बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ साकिब बशीर। अडियाला जेल से बड़ी खबर है, वो आपके साथ शेयर करेंगे। आज अडियाला जेल में क्या हुआ, दौरान समात क्या सूरत हाल थी। इमरान खान जब वहाँ पे आए, बुशरा बीबी को लाया गया, कमरा अदालत का क्या माहौल था, और एहतसाब अदालत के जज नासिर जावेद राना उन्होंने जो समात की 190 मिलियन पाउंड केस की, उस समात का अहवाल क्या है, और इसके अलावा इमरान खान ने क्या गुफ्तगू की है, और ख़ास तौर पर कौन से लोग पार्टी में वापस आ सकते हैं और कौन से लोग वापस नहीं आ सकते। इसके अलावा से इसके हवाले से पार्टी की पॉलिसी क्या है, एक पॉलिसी स्टेटमेंट भी इमरान खान ने जो है वो दिया है। इससे मुतल्लिक आपको आगाह करेंगे। आप हमारा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करें, बेल आइकन का बटन प्रेस करें, ताकि जब भी हम कोई वीडियो अपलोड करते हैं तो फ़ौरन उसका आपको लिंक मिल जाया करे। शुरू करते हैं। आज हस्ब साबिक जो इमरान खान और बुशरा बीबी की 190 मिलियन पाउंड केस जो है वो उसकी समात थी अडियाला जेल में। एहतसाब अदालत के जज नासिर जावेद राना ने यह समात की। 10 बजे के करीब बुशरा बीबी को जो सब जेल है बनी गाला से, वहाँ से अडियाला जेल जो है वो लाया गया। सख्त सिक्योरिटी में बुशरा बीबी को अडियाला जेल लाया जाता है। उसके बाद जो जज थे नासिर जावेद राना, वो वहाँ पे अडियाला जेल पहुंचे। उसके बाद जो वकला थे इमरान खान के और जो प्रोसिक्यूटर्स थे नैब के, वो अडियाला जेल पहुंचे और सहाफ़ियों को जो है वो कमरा अदालत और जो हाल है, कम्युनिटी हाल है अडियाला जेल, वहाँ पे जाने की इजाज़त दी गई। इमरान खान साहब जो है वो समात शुरू हुई तो समात के शुरू में बुशरा बीबी वहाँ पे पहुंच गई थी। उसके बाद सहाफ़ी भी पहुंच गए। इमरान खान साहब जब वो आए, बैठे, कुछ देर बैठे, उसके बाद उन्होंने आज बड़ी तवील जो है वो गुफ्तगू की मीडिया के साथ। और नॉर्मल थे, जिस तरह हम 5 दिसंबर 2023 पहली जो है वो इंटरेक्शन थी मीडिया के साथ इमरान खान की 5 अगस्त के बाद, तब से लेकर अब तक अगर बात की जाए 6 अप्रैल जो है वो तक, तो इमरान खान जो है वो नॉर्मल रूटीन में जिस तरह आप रह रहे हैं जो है वो उसी तरह होते हैं। आज भी उसी तरह थे, ट्रैक सूट में थे, और उनका जो रवैया था, जो गुफ्तगू थी, जो अंदाज था, वो जारियाना था। काफ़ी सवालात भी हुए इमरान खान साहब से, काफ़ी सवालात हुए, उन तमाम सवालात के जवाबात भी उन्होंने दिए। सबसे पहले तो आज की जो प्रोसीडिंग है उसका मुख्तसरन अहवाल मैं आपके सामने रखता हूँ कि जो प्रोसीडिंग थी, सरदार मुजफ्फर अब्बासी जो नैब के प्रोसिक्यूटर जनरल हैं, वो आज अदालत के सामने जो है पेश हुए थे। और जो इमरान खान की जानिब से चौधरी जहीर अब्बास वकील हैं, और जो खालिद यूसुफ चौधरी हैं और दीगर वकला की टीम है जो बुशरा बीबी की जानिब से केस की पैरवी कर रही हैं। एक गवाह का बयान आज जो है वो कलमबंद किया गया है, और दूसरे जो गवाह है उसका बयान अभी जारी है। उसके दौरान जो है वो आज अर्जेंट कर दिया गया केस, और 3 गवाहान पर आज जरा जो है वो मुकम्मल की गई है। आइंदा जो वीडियोस बनाएंगे हम, उनमें जो गवाहान हो रहे हैं, किस गवाह ने क्या कहा है, उस पे हम वीडियोस आपके सामने रखेंगे कि उसने मौकफ क्या लिया है, पॉइंट ऑफ व्यू क्या है, और क्या वो इमरान खान के खिलाफ जाएगा या हक में जाएगा, और कितना खिलाफ कितना हक में जाएगा। इसके बाद अब तक जो है वो इस केस में 12 गवाहों के बयानात कलमबंद हो चुके हैं, और 9 गवाहों के बयानात जब हुए हैं तो उन पर जरा जो है वो हो चुकी है, क्रॉस एग्जामिन हो चुका है। आज इमरान खान के वकला जो है वो पीटीआई के वकला की जो लीगल टीम थी, उनकी जानिब से दरखास्त दायर की गई, जिसमें बुशरा बीबी का जो तिब्बी मुआयना है वो करवाने और उनके मेडिकल टेस्ट शौकत खानम से करवाने के हवाले से आज जो है वो दरखास्त दायर की गई है। और ये तवक्को है कि अदालत उस पर ऑर्डर जारी करेगी, और उसके बाद ये जो है वो टेस्ट होने के इम्कानात जो है वो मौजूद हैं। गुज़श्ता रोज़, क्योंकि 2 रोज़ कबल जो इमरान खान और जो बुशरा बीबी के डॉक्टर हैं, मुआलिज हैं, वो और जो पिम्स के डॉक्टर्स गए थे बनी गाला सब जेल में, वहाँ पे उन्होंने चेकअप किया। चेकअप के बाद जो डॉक्टर हैं उन्होंने मीडिया से बात की, फिर मेडिकल रिपोर्ट भी आई कि बुशरा बीबी को इस स्टेज पर कम से कम हमें नहीं जो लग रहा कि उनको कोई जहर दिया गया है, लेकिन 2 माह कबल उनकी सेहत तबीयत क्यों खराब हुई थी, क्यों मैदे में मसला हुआ था, उसके हवाले से अभी डिटरमिन होना है। तो आज की जो गुफ्तगू थी इमरान खान साहब की, उसमें भी उन्होंने यही बात की कि बुशरा बीबी के टेस्ट जब तक नहीं हो जाते तब तक जो है वो डिटरमिन नहीं हो सकता कि उनको कोई पॉइजन या स्लो पॉइजन जो है वो दी गई या नहीं दी गई। इसमें जो केस है, अब इसकी केस की समाअत 17 अप्रैल तक, मतलब ईद के बाद तक केस की समाअत जो है वो मुलतवी कर दी गई है।
इस केस में बड़े अप्स एंड डाउन है। ये केस आगे चलकर क्या सूरत हाल जो है बना सकता है, कि मैं आइंदा वीडियोस में भी आपको बताऊंगा। इमरान खान साहब ने जो गुफ्तगू की उसमें वो आए मीडिया के साथ जो है वो उन्होंने सवालात लेने शुरू किए। 6-7 मीडिया पर्सन थे वहां पे और सवालात के जवाब देते गए। इमरान खान साहब ने ये कहा कि जो ग्राफ ज्वेलरी सेट की मालियत 3 अरब जाहिर करके हमें सजा दी गई। ग्राफ ज्वेलरी सेट का थोड़ा सा बैकग्राउंड ये है कि तोशा खाना का जो केस था इमरान खान और बुशरा बीबी के खिलाफ, जिसमें उनको 14 साल की सजा दी गई, इसमें जो ग्राफ ज्वेलरी सेट था जिसमें घड़ी भी थी, तो जो तोशा खाना के मुतलका हुकाम है उन्होंने 1,90,80 लाख रुपया उसकी कीमत लगाई थी और 90 लाख इमरान खान ने देकर वो ग्राफ ज्वेलरी सेट जो है वो अपने पास रख लिया था। लेकिन नैब ने यह कहा था कि इसकी कीमत एक्चुअली 3 अरब 16 करोड़ रुपए है। मतलब उन्होंने कहा था कि 3 अरब 14 करोड़ कम कीमत लगाई गई। नैब ने यह कहा था कि उन्होंने दुबई से किसी से यह कीमत लगाई। उसके हवाले से एक तफसीली वीडियो हमने की थी। तो ये उसके तनाजुर में इमरान खान साहब बात कर रहे हैं कि वो 3 अरब से जाहिर करके हमें सजा दी गई और हमने ग्राफ ज्वेलरी सेट की मजीद 3 जगह से कोटेशन ले ली है, ये कहा इमरान खान साहब ने। और इमरान खान साहब कहते हैं कोटेशन के मुताबिक ग्राफ ज्वेलरी सेट की कीमत 1,80,00,000 रुपए बनती है और अगस्त में जब मुझे पकड़ा गया तो पुलिस मेरे बेडरूम में दाखिल हुई, वहां से मेरे पासपोर्ट और चेकबुक भी ले गए। जब इमरान खान अटक जेल में थे या अडयाला जेल में थे तो ये साइफर के जज जो है जाया करते थे वहां पर। तो 2-3 दफा इमरान खान साहब की जानिब से दरखास्त दी गई कि उनकी जो चेकबुक पुलिस ले गई थी उनकी गिरफ्तारी के वक्त, वो उनको दी जाए, वापस दी जाए, क्योंकि बुशरा बीबी उस वक्त बाहर थी। तो इमरान खान साहब ने यह मौक़िफ़ इख्तियार किया था कि रोजमर्रा के जो अखराजात है वो उसके हवाले से, और वो उन्होंने जरूरत है जो चेकबुक है वो चेकबुक वापस की जाए। लेकिन आज फिर इमरान खान साहब ने यह कहा कि वो चेकबुक ले गए थे। अब वो चेकबुक आज तक वापस हुई या नहीं हुई, इस हवाले से अभी तक कुछ पता नहीं है। उसके बाद इमरान खान साहब ये कहते हैं कि बुशरा बीबी ने बनी गाला में मौजूद कीमती अशिया की उसी वजह से कहीं और मुंतकिल कर दिया था। तो ये पहली दफा सामने आया है कि बुशरा बीबी ने जो कीमती अशिया थी बनी गाला में, उन तमाम को दूसरी जगह मुंतकिल कर दिया था। उसके बाद लिखते हैं कि इनाम शाह जो बनी गाला में इमरान खान साहब के मुलाजिम थे, और इमरान खान जो इनाम शाह और तोशा खाना के एक मुलाजिम को जो ISI ने मेरे खिलाफ वादा माफ गवाह बनाया, ये एलेज किया है, इमरान खान साहब ने इल्जाम लगाया है। आगे कर इमरान खान साहब ये कहते हैं कि तोशा खाना में सजा दिलवाने के लिए दुबई में पार्ट टाइम सेल्समैन से ग्राफ ज्वेलरी सेट की मालियत का तखमीना लगाया गया। इसके हवाले से तफसील से हम पहले वीडियोज में बात कर चुके हैं। इसके अलावा इमरान खान साहब कहते हैं कि तोशा खाना रेफरेंस बनाने पर चेयरमैन नैब और इनाम शाह के खिलाफ केस करूंगा। यह भी बड़ा इंपॉर्टेंट है कि क्या केस कैसे होगा, किस कानून के तहत किस तरह होगा। ये हत्के इज्जत का केस जो है वो बन सकता है। उसके बाद जो आर्मी चीफ है उनके हवाले से उन्होंने कहा कि मुझे तोड़ने के लिए तोशा खाना रेफरेंस में बुशरा बीबी को सजा दिलवाई गई। इमरान खान ये कह रहे हैं, एलेज कर रहे हैं, इल्जाम लगा रहे हैं। उसके बाद इमरान खान ये कहते हैं कि फवाद चौधरी प्रेस कॉन्फ्रेंस कर चुका था, लेकिन इसके बावजूद उसे वादा माफ गवाह बनाने के लिए पकड़े रखा, और परवेज इलाही और शाह महमूद कुरैशी आज प्रेस कॉन्फ्रेंस कर दें तो उसके केसेस खत्म हो जाएंगे, ये खान साहब ने कहा। यहाँ पे सैफुल्लाह नियाजी की भी बात हुई तो इमरान खान साहब ने कहा कि सैफुल्लाह नियाजी हमारे जो सेनेटर हैं वो मुझे मिलने आए थे, अगरचे उतनी बात मेरी नहीं हुई, लेकिन यह है कि उन पर भी दबाव था, सख्तियां थी। फिर उन्होंने ये भी वाजे किया कि जिन पर सख्तियां थी वो किसी और पार्टी में नहीं गए, उनको वापस लेने के हवाले से हम सोच सकते हैं। और उसमें फवाद चौधरी भी हैं, ये सैफुल्लाह नियाजी भी हैं। तो ये आगे खान साहब कहते हैं कि परवेज इलाही और शाह महमूद कुरैशी आज प्रेस कॉन्फ्रेंस कर दें तो उनके केसेस खत्म हो जाएंगे। फिर कहते हैं कि चीफ जस्टिस काजी फाइज ईसा को फैसलाबाद केस और भुट्टो केस भी याद है। फैसलाबाद वही जो केस था, वहां पे क्रिश्चियंस के हवाले से केस था वो, और भुट्टो केस याद है। काजी फाइज ईसा को नजर नहीं आ रहा कि लोग मिलिट्री जेलों में पड़े हुए हैं। फिर इमरान खान साहब कहते हैं कि 18 मार्च को मुझे जुडिशल कॉम्प्लेक्स में कत्ल करने का मंसूबा था। 24 घंटे पहले ही जुडिशल कॉम्प्लेक्स को टेक ओवर कर लिया गया था। सादा कपड़ों में बलबूस बहुत सारे लोग जुडिशल कॉम्प्लेक्स में मौजूद थे। क्यों जुडिशल कॉम्प्लेक्स की CCTV फुटेज सामने नहीं लाई जा रही, ये इमरान खान साहब ने सवाल उठाया है।
और फिर कहते हैं कि लंदन प्लान, फिर आर्मी चीफ का नाम लिया है कि लंदन प्लान आर्मी चीफ और नवाज शरीफ के दरमियान था। लंदन ये अलेज कर रहे हैं, इल्जाम लगा रहे हैं। उसके बाद कहते हैं कि लंदन प्लान के लिए जजेस को भी साथ मिलाया गया और जो आईएसआई ने जजेस की तकर्रियां करवाई, ये भी इल्जाम लगाया इमरान खान साहब ने। और उसके बाद इमरान खान साहब ये कहते हैं कि जो ईस्ट पाकिस्तान में हुआ वही आज हो रहा है। मशरकी पाकिस्तान में मुजीबुर रहमान का मैंडेट चोरी करके मुल्क तोड़ा गया। मुजीबुर रहमान की अक्सरियत से याह्या खान की ताकत खत्म हो जाती। हमूदुर रहमान कमीशन रिपोर्ट में लिखा है कि मुजीबुर रहमान इलेक्शन जीत गया था। मशरकी पाकिस्तान की तरह अब भी हमारा मैंडेट कम करके हमें कंट्रोल करने की कोशिश की जा रही है। इस वक्त बादशाह पीछे बैठा हुआ है और मोहसिन नकवी वासराय बना हुआ है। शहबाज शरीफ फीते काटता फिर रहा है, उसके पास कोई ताकत नहीं है। इमरान खान साहब मजीद कहते हैं कि मुल्क का माशी तौर पर बेड़ा गर्क होने लगा है। जजेस कह रहे हैं कि एजेंसियां धमका रही हैं। आसिफ जरदारी और शरीफ फैमिली के अरबों डॉलर बैरून मुल्क पड़े हुए हैं। आसिफ जरदारी ने बयान दिया कि एक सियासी जमात फौज का इमेज खराब कर रही है। जब हम इक्तदार में थे तो फौज का इमेज आसमान पर था। फौज का इमेज उस दिन खराब हुआ जब वो चोरों के साथ बैठे। जरदारी और शरीफ खानदान की करप्शन का हमें आईएसआई और जनरल बाजवा ने बताया था। जरदारी और नवाज शरीफ ने तोशाखाना से गाड़ियां ले ली, उनका केस क्यों नहीं सुना जा रहा? सारी कौम को पता है कि आर्मी चीफ मुल्क जो है वो चला रही हैं, ये अलज किया उन्होंने। फिर कहते हैं कि जो आर्मी चीफ की तकर्री से पहले आरिफ अलवी के जरिए पैगाम भेजा था कि हम तुम्हारे मुखालिफ नहीं। मैंने आरिफ अलवी के जरिए आर्मी चीफ को टेलीफोन करवाया था कि मुझे उसके लंदन प्लान के बारे में मालूम है। अली जैदी भी राब्ते में था, उसके जरिए भी पैगाम दिया था कि न्यूट्रल रहे और मुल्क को चलने दें। हमें कहा गया फिक्र ना करो, वो न्यूट्रल रहेंगे। मैं किसी की गुलामी कबूल नहीं करता, गुलामी से बेहतर मौत है। क्या आपको काजी फाइज ईसा से इंसाफ की उम्मीद है? ये सवाल हुआ सहाफी की जानिब से, तो उन्होंने कहा, कुछ देर खामोश रहे इमरान खान और बोले, कौम सब कुछ देख रही है, इस पर कुछ राय नहीं देना चाहता। आज मुल्क बदल चुका है, लोगों में शऊर आ चुका है। हमें गद्दार बनाया गया, 9 मई में फरसाया गया, लेकिन कौम ने 8 फरवरी को बता दिया कि वो कहां खड़ी है। कई जजेस मोहसिन नकवी, चीफ इलेक्शन कमिश्नर और निगरान हुकूमत लंदन प्लान का हिस्सा थे। मैंने कभी फौज से लड़ाई नहीं की कि जनरल बाजवा ने हमारी पीठ में छुरा गोंपा। मैं जनरल बाजवा को डी नोटिफाई कर सकता था, लेकिन नहीं किया। हमने इस सब के बावजूद भी जनरल बाजवा से मुलाकात के लिए कमेटी बनाई। सिर्फ सिपा सलार फौज नहीं, वो इलेक्शन लड़कर नहीं आया। जनरल याह्या ने भी अपनी ताकत के लिए मुल्क को तबाह किया था। जनरल याह्या मुजीब से बात कर लेता तो सरेंडर ना करना पड़ता। 1971 में मुल्क टूटा, आज मुल्क के माशी कमर टूटने लगी है। इस वक्त जितनी तगड़ी पीटीआई जमात है, इतनी तगड़ी और कोई जमात नहीं। आज दोबारा इलेक्शन करवा लें, दोबारा सबको पता चल जाएगा। हुकूमत गिराने के बावजूद 2 मरतबा जनरल बाजवा से मिल सकता हूं तो किसी से भी मिल सकता हूं। इस वक्त मेरी जात का इशू नहीं, पाकिस्तान का इशू है। मुझे कायल कर लें। मौजूदा हालात में अदलिया बिल्कुल भी आज़ाद नहीं। और बुशरा बीबी ने पहले शहद में कुछ मिलाने का कहा, आपने जहर देने का कहा। बुशरा बीबी ने दोबारा खाने में हार्पिक मिलाने का कहा। इमरान खान साहब से ये सवाल हुआ तो उन्होंने कहा, जब तक बुशरा बीबी का एंडोस्कोपी नहीं होती कैसे पता चल सकता है? जब कोई चीज अंदर चली गई तो बज़ाहिर देखने से कुछ मालूम नहीं हो सकता। ये सवाल हुआ आपने, बुशरा बीबी ने इल्जाम आर्मी चीफ पर लगाया, अगर कल टेस्ट क्लियर आया तो क्या कहेंगे? तो इमरान खान ने कहा, आर्मी चीफ ने ही मेरी बीवी को टारगेट किया, जिसका कोई लेना देना नहीं था। मुझे मेरी बीवी को कुछ होता है तो जो आर्मी चीफ है वो जिम्मेदार होंगे। जो कौम अपनी आज़ादी के लिए मरने के लिए तैयार ना हो, उसके गुलामी के लिए तैयार हो जाना चाहिए। मैं पूरी कुर्बानी दूंगा। मैं आज सियासत से पीछे हो जाऊं तो सब ठीक हो जाएगा। और फिर कहते हैं, नून लीग का जनाजा निकलेगा जब कौम पूरी महंगाई की जो है वो की जाएगी। रूलिंग अशराफिया को कोई फर्क नहीं पड़ता, उनका सारा पैसा बैरून मुल्क है। इस वक्त उम्मीद सिर्फ जजेस से है। 6 जजेस जो खड़े हुए हैं उन्हें सलाम पेश करता हूं। तमाम जजेस को मालूम है क्या हो रहा है। जजेस मुल्क के मुस्तकबिल को बचाएं, क्योंकि सरमायाकारी सिर्फ कानून की बालादस्ती से आ सकती है। जिस मुल्क में जजेस को धमकियां मिल रही हों वहां कौन सरमायाकारी करेगा? इस वक्त कौम जजेस को तरफ देख रही है। जजेस ने कानून की बालादस्ती को कायम रखना है और मुल्क में सरमायाकारी आनी है। जजेस ने कानून की बालादस्ती को, इसके अलावा कहते हैं कि आर्मी चीफ को पैगाम देना चाहता हूं कि एक प्लान इंसान बनाता है और एक अल्लाह कामयाब जो है वो अल्लाह का प्लान होता है।
और अल्लाह का प्लान जो है वो कामयाब होता है। बुशरा बीबी ने कहा कि पार्टी के अंदर कुछ लोग उन पर अमरीकी एजेंट होने का इल्ज़ाम लगा रहे हैं। ये सवाल हुआ इमरान खान साहब से, तो उन्होंने कहा हमारे कुछ लोग एस्टेब्लिशमेंट से राब्ते में हैं जो पार्टी को तोड़ना चाहते हैं, वही बुशरा बीबी पर इल्ज़ाम लगा रहे हैं। और ये सवाल हुआ क्या यही वजह है कि पार्टी के अंदर बनाई जाने वाली कमेटियों की तश्कील न हो रही है। तो इमरान खान ने कहा कमेटियों की तश्कील रोज़मर्रा के सियासी मामलात के लिए बनाई गई है, हतमी फैसला कोर कमेटी ही करेगी। तो ये थी आज की हमारी वीडियो। उम्मीद है आपको पसंद आएगी। इस पर फीडबैक दीजिएगा, कमेंट कीजिएगा। बहुत शुक्रिया।